प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए मैंने मत्ती का किताब में लिया है। मत्ती 5वां अध्याय 21वां वचन पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि हाँ पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हाँ हत्या न करना, हाँ और जो कोई हत्या करेगा हाँ वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। आमीन। जो हत्या करेगा, जो खून करेगा, वो किधर जाएगा? कचहरी में जाएगा, नरक में जाएगा। आमीन। इसलिए मैं इसमें एक फोटो बनाया है। ये जन्म, ये मरण, इधर परमेश्वर यीशु मसीह है, और इसी जगह में जजमेंट होता है। हर एक इंसान का जन्म किधर होता है? स्वर्ग में। आमीन। मरण भी किधर फैसला होता है? स्वर्ग में। और न्याय किधर फैसला होता है? स्वर्ग में। ये तीन चीज कहां बनता है? स्वर्ग में। याद रखो। आमीन। इसलिए मैं इधर एक औरत का, एक लड़की का फोटो किया है। ये देखने में आप लोगों को कॉमेडी लगेगा, लेकिन इसका अंदर एक सीरियस बात के लिए मैं बनाया। हम बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, खाली आप लोग संदेश के लिए देख लो। आमीन। ये लड़की है। अभी इधर लिखा है ये भूमि है, ये आकाश है, ये धरती है, ये पाताल है। तीन तरीका का पाताल। ये नरक है। ये क्या है? ये आग और गंधक है ना। इसमें अग्नि है, अग्नि का समुद्र है। यहां जाएगा तो कोई बचेगा? जिसका न्याय होएगा वो किधर आएगा? जो खून करेगा वो किधर आएगा? इसी का बारे में मैं संदेश कर रहा है। हालेलुया। फिर से पढ़ो वचन। तुम सुन चुके हो कि हाँ पूर्व काल के लोगों से हाँ कहा गया था कि हाँ हत्या न करना, हत्या ना करना, और जो कोई हाँ हत्या करेगा हाँ वो कचहरी में हाँ दंड के योग्य होगा। लेवी का किताब 24वां अध्याय 17 वचन पढ़िए जल्दी। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह हाँ निश्चय मार डाला जाए। नीचे उसको मार डाला जाएगा। जिसने किसको खून किया उसको भी खून करना ही करना है ना। फिर से पढ़ो। फिर जो कोई हाँ किसी मनुष्य को हाँ प्राण से हाँ मारे वह हाँ निश्चय मार डाला जाए। नीचे मार डाला जाएगा, मार डालेगा। मारना ही मारना है। अभी मत्ती का किताब में क्या दिया है? तुम सुन चुके हो कि हाँ पूर्व काल के लोगों से हाँ कहा गया था कि हाँ हत्या न करना, हाँ और जो कोई हाँ हत्या करेगा जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में हाँ दंड के योग्य होगा। वो दंड का योग्य होगा। और लेवी का किताब में क्या दिया है? क्या दिया है? जो हाँ किसी मनुष्य को प्राण से मार, किसी मनुष्य को प्राण से मार डाला, निश्चय मार डाला जाए। वो नीचे मार डाला है, मार डालना चाहिए। आमीन। हालेलुया। देखो हम लोग चाकू से खून मर्डर करते हैं, ये मत सोचो। मर्डर हर तरीका से पैदा होता है, अलग अलग रूप है। अभी पहला एक रूप देखेगा। आमीन। इसका बारे में व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 13 वचन पढ़ो। यदि कोई हाँ पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे हाँ और उसके पास जाने के समय हाँ वह उसको अपने लगे, हाँ 14 और वह उस स्त्री की हाँ नाम धराई करे, हाँ और यह कहकर उस पर हाँ कर्म का दोष लगाए, हाँ इस स्त्री से मैंने विवाह किया, और जब उसके संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए। 20वां वचन पढ़ो। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पे ले जाएं, हाँ और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले। वो लड़की को क्या करना पड़ेगा? मार डाले। मार डाले। किस बात के लिए? 13 वचन पढ़ो, 14 वचन पढ़ो। यदि कोई पुरुष हाँ किसी स्त्री से देखो, एक पुरुष ये लड़की से शादी किया है, क्या हो गया? शादी हो गया। सीरियस बात है।
ये अभी ये लड़की को क्या हो गया, शादी हो चुका है समझो। अभी इसका आदमी इससे प्रवेश किया है ना, प्रवेश करने के समय इसका पास क्या नहीं है, अभी 14 वचन पढ़ो। और वह उस स्त्री की नाम धराई करे, हाँ, और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, हाँ, इस स्त्री से मैंने विवाह किया और जब उससे संगति की, जब इससे संपर्क किया था, वो आदमी इससे शादी के बाद संपर्क होता है, संपर्क किया है, तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण ना पाए। अभी इसका गर्भ नहीं है, इसका उसको क्या बोलता है, कुमारी नहीं है। इसका मतलब शादी के पहले गलत काम किया है। आमीन। शादी के पहले क्या किया है, ये लड़की गलत काम किया है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ा। इसको उसको द्वार में लेके आके क्या करना पड़ेगा, मार डालना पड़ेगा बोल के व्यवस्था दी है। आमीन। ये कैसा गया है, इसने धोखा खाया है। ये लड़की क्या किया है, किसी लड़का से क्या हो गया, धोखा खाया। धोखा खाने से इसकी पेट में क्या हो गया, बच्चा हो गया। ये बच्चादानी, ये बच्चादानी में क्या हो गया, बच्चा हो गया। ये बच्चा होने के समय ये बच्चा का लिंग क्या होता है, ये नाभि और बच्चा का लिंग होता है। ये बच्चा का लिंग, माँ का लिंग क्या होता है, नाभि से होता है। इधर से उसका खून ही इसकी भोजन है, ये लग जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसका बारे में मैं साइंस से पढ़ने के लिए देखा, साइंस में देखा, देखो ये संपर्क हो गया है ना, ये शादी मतलब इसकी पहले, शादी की पहले किससे, लड़का से गलत काम करने से इसकी अंदर लड़का का बीज गया है। अभी ये लड़की को मालूम नहीं है, कुमारी है, बेगुनाह है, उसको इसका बारे में क्या नतीजा हो रहा मालूम है क्या, नहीं मालूम। वो 5 दिन की बाद, मैं इसलिए ये साइंस बुक पूरा लेके रखा था क्योंकि ये दुनिया में जाना चाहिए। 5 दिन की बाद ये जो बीज इसका नाभि से अटैच हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, यहां से भोजन शुरुआत हो जाएगा 5वां दिन का बाद। उसका बाद 14 दिन की बाद 5वां दिन में ये मां का नाभि का और गर्भ में लिंक हो गया। 14 दिन की बाद इनको मांस आ जाएगा। ये बच्चा को कितना, 14 दिन का बाद मांस आ जाएगा। 20वां दिन पूरा मांस आ जाएगा। 1 महीने में उसको आंखी, कान सब कुछ आ जाता है, महसूस हो जाता है, मां और बच्चा का महसूस हो जाता है 1 महीने के बाद। दूसरा महीने में यह बच्चा को चमड़ा आ जाता है। तीसरा महीने में शरीर का नस आ जाता है। चौथा महीने में वो लगभग कबूतर के जैसा घूमना चालू होता है। 5वां महीने में उसको कान, नाक, जस्ट ये सब कुछ परिपूर्ण थोड़ा आ जाता है 5वां महीने में। 6वां महीने में अलग अलग रूप बदल जाता है, सिर अलग, गर्दन अलग, सब दांत का सब 6वां महीने में आ जाता है। 7वां महीने में निशाना लगता है। ये बच्चा 7वां महीने में ये लड़का है क्या, लड़की है क्या पता चलता है। कौन सा महीने में, 7वां महीने में। देखो बाइबल मामूली बात नहीं है, बाइबल शिक्षा बराबर लेके आता है। बाइबल का शिक्षा मैं साइंस से बता रहा है। और 8वां महीने में एक शरीर पूरा परिपूर्ण हो जाता है। ये बच्चा परिपूर्ण हो जाता है 8वां महीने में। 9वां महीने में तैयार बन जाता है। 10वां महीने में वो रोना चालू हो जाता है, अंदर का अंदर ही, बच्चा अंदर का अंदर ही इसको महसूस होता मैं धरती में आ रहा है। ये बच्चा को क्या मालूम है, ये बच्चा को अभी मैं बताया था ना, अंदर बैठ के क्या मालूम है, अभी मैं धरती में
आ रहा है। इसको मालूम है पाप का दुनिया में मैं प्रवेश कर रहा है। अब तक ये इसको मालूम नहीं था। ये बच्चा जन्म किधर हो गया है? स्वर्ग में। स्वर्ग से इधर पेट में भेजा गया है। इसका आत्मा देखने के लिए, ये स्वर्ग में देखने के लिए एक वचन पढ़ेगा। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय 27 पढ़ो। तब परमेश्वर ने हाँ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ उत्पन्न किया। हाँ अपने ही स्वरूप के अनुसार हाँ परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ नर और नारी करके हाँ। उसने मनुष्यों की सृष्टि नर और नारी बोल के उधर ही सृष्टि किया। किधर? स्वर्ग में। पहले ये सोल है, ये क्या है? आत्मा है। स्वर्ग में क्या क्या बना? आत्मा बना। ध्यान दे दो, स्वर्ग में क्या बना? अभी ये शरीर इधर धरती में शरीर है ना, ये शरीर का आत्मा किधर है? स्वर्ग में है। अभी ये आत्मा पहला तैयार हो चुका है ना। ये आत्मा के लिए धरती में शरीर तैयार किया। दूसरा अध्याय 7वां वचन पढ़ो, उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को भूमि की मिट्टी से रचा हाँ और उसके नथनों में हाँ जीवन का श्वास फूंक दिया हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन जीवित प्राणी बना। ये अभी शरीर किधर बना? पृथ्वी पर बना, है ना। ये बॉडी किधर बना? पृथ्वी पर बना। ये बॉडी इधर बना, आत्मा किधर बना? स्वर्ग में। अभी ये बच्चा बाहर आने के बाद, ये बच्चा बाहर आने के बाद ये आत्मा किधर आ जाता है? बच्चे के अंदर आ जाता है। ये आत्मा किधर आ जाता है? बच्चे का अंदर आ जाता है। मैं बोला ना, 6वां महीने में ही बच्चा को महसूस होता है ना। 6 महीने में, है ना। कितना महीने में? 6 महीने में क्या हो जाता? बच्चा महसूस हो जाता है। इसका बारे में वचन में देखेगा। मत्ती का किताब, लूक का किताब पहला अध्याय, लूक पहला अध्याय 35वां वचन पढ़ो जल्दी। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हाँ इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है हाँ परमेश्वर का पुत्र कहलाए। हाँ 36 और देख तेरी कुटुंबिनी हाँ एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। हाँ या उसका जो बांझ कहलाती थी हाँ। 6वां महीना। उसका कितना महीना हो गया है? एलिजाबेथ का गर्भ कितना महीना हो गया? 6वां महीना। ये कौन है? जॉन यूगनान, है ना। यूगनान किधर है? एलिजाबेथ का पेट में है। कितना महीने में? 6 महीने में। और यीशु मसीह का मां मरियम इसको मिलने के लिए आया है, एलिजाबेथ को मिलने के लिए आया है। वो पहला महीना यीशु आया है। यीशु मरियम का गर्भ में प्रवेश किया है ना। वो पहला महीना। और वो किधर आया है? एलिजाबेथ का आया, पास आया। एलिजाबेथ कौन है? उनके रिश्तेदार है, परिवार है। वो आके ऐसा ऐसा गर्भवती हो गया बोल के एलिजाबेथ को बोला। एलिजाबेथ जब भी बूढ़ेपन था, उसको कितना महीना था? 6 महीने में। कितना बड़ा आश्चर्य काम हो रहा है। पढ़ो 39 पढ़ो। उन दिनों में हाँ मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला। उसका बच्चा उसके पेट में उछला। उसका पेट में उछला। अभी मरियम, ये वचन कितना में है? उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के नगर में हो गई। हाँ और जकरिया के हाँ घर में जाकर हाँ इलिशिबा को नमस्कार किया। एलिशिबा को नमस्कार किया मरियम, है ना। हाँ जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, ये मरियम का नमस्कार, ये मरियम का नमस्कार ये एलिजाबेथ सुना, है ना। जब उसका पेट में कितना महीने का बच्चा था?
6 महीने का यूहन्ना था। हाँ, जब जैसा सुना, बच्चा उसके पेट में उछला। जब ये बच्चा 6 महीने में ये बच्चा क्या हो गया, यीशु का नाम सुना तो वो गर्भ में उछला, गर्भ में उछला। तो साइंस बराबर बताए ना, मैं बताए ना, शरीर 6 महीने में पूरा परिपूर्ण हो जाता है। आइए फिर से उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां वचन पढ़ो। यहोवा हाँ परमेश्वर ने हाँ, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि का मिट्टी से रचा। और उसके नथनों बस अभी क्या हो गया, सोल अभी किधर आ गया, पृथ्वी पे आया है। अभी आत्मा ऊपर है, शरीर किधर है, पृथ्वी पर। अभी ये जन्म हो गया तो ये आत्मा ऊपर से किधर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। ये आत्मा पेट में चली जाता है। आमीन, हालेलुया। अभी ये आत्मा पेट में चले जाता है तो ये पेट का बच्चा को संभालने का फर्ज किसका है, ये बच्चा को कौन संभालना है, मां संभालना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 13 और 14 पढ़ो जल्दी। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अभिन्न लगे और उस स्त्री की नाम धराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए, इस स्त्री मैंने विवाह किया और जब उससे संगत की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए। इसका पास क्या नहीं है, कुमारी का निशाना गया है। ये शादी का पहला इसने गलत काम करने से अंदर गर्भवती हो गया ना। अभी मालूम, अभी मैं इसी के लिए वचन से समझाया, अंदर का बच्चा महसूस होता है। हालेलुया। अंदर का बच्चा मां का महसूस होता है। अभी ये बच्चा को मां ने मार डाला तो है ना, मां ने गर्भ को खत्म किया, दवा खाया, ऑपरेशन किया, ऐसा कर दिया तो बाइबल क्या बोला, जो खून करेगा उसको क्या करना पड़ेगा। आमीन। आज का लड़की लोग, मैं न्यूज़ लेके देखा, लगभग 1 साल में 1 करोड़ पेट में बच्चा लोग को खत्म कर रहा है। साल में 1 करोड़। देखो ये जो खत्म कर रहा है डॉक्टर, उसको माफी है क्या, उसको माफ करेगा परमेश्वर? डॉक्टर को माफ नहीं है। क्यों? डॉक्टर ही कर रहा है ना। तो सबसे बड़ा सजा जो शादी के पहले लड़की को रेप करके, गलत काम करके उसका अंदर बच्चा दे दिया, वो आदमी किधर जाएगा, है ना। ये संदेश मालूम नहीं है, इसलिए दुनिया खून की दुनिया हो गया है। हम लोग को खून बोलेगा तो क्या दिख रहा है, इसका गुस्से में घुसा दिया। नहीं, सबसे बड़ा खतरा खून बोलेगा तो यही है। ये बच्चा महसूस होता है पहले महीने में। एक लड़की को बच्चा पैदा हो गया, मालूम नहीं रहता, कभी मालूम है, पहला महीने में मालूम पड़ जाता है, क्योंकि मां का और उसका लिंग हो जाता है। आमीन। मां का और इसका क्या हो जाता है, लिंग हो जाता है। अभी मां को अब पर कुछ भी असर पड़ेगा, बच्चा को असर पड़ेगा। अभी सोचो, एक आदमी मुझे खून करने के लिए आ रहा है, उदाहरण, मुझे एक आदमी खून करने के लिए आ रहा है, मैं क्या बोलेगा, मेरे को मर्डर करो बोल के सामने जाएगा क्या? मैं क्या करेगा, भागेगा, मैं छुपने के लिए जगह देखेगा। हालेलुया। मैं छुपने के लिए जगह देखेगा। वैसे ये बच्चा पेट में है,
इसको खून करने के लिए डॉक्टर उसके पेट में हाथ डालता है। ये खत्म करना बोल के माँ का दिमाग में आता है ना, माँ का दिमाग में आता तो वो बच्चा को मालूम पड़ता है। बच्चा को क्या होता है, मालूम पड़ जाता है मेरा माँ मेरे को खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। ये खतरनाक मैसेज है। आमीन। ये खत्म करने बोलने का बच्चा को मालूम पड़ा तो बच्चा छुपने के लिए देखेगा, कहां जाके छुपेगा, डॉक्टर के पास जाता है। क्योंकि ये अगर ये बच्चा को जन्म दिया ये वेशी हो जाएगा, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अपने इज्जत को संभालने के लिए एक बच्चा को मार डालता है। जब इसका पेट में जाता है, डॉक्टर का हाथ जाता है, जब भी वो बच्चा भागता पीछे, मेरे को मारो मत, मैं क्या गुनाह किया है। आमीन। वो बच्चा अंदर क्या करता है, रोता है। आखिरी में डॉक्टर छोड़ता है क्या, नहीं, जबरदस्ती खींच लेता। ये नाभिक का लिंक टूट जाता है। वो दर्द, इतने दर्द होता है वो औरत को मालूम है। आमीन। वो मां और बच्चा का अलग कर देता है। हालेलुया। ये बच्चा पेट से खत्म हो गया है। ये बच्चा किधर खत्म हो गया है, पेट से खत्म कर दिया, उसको इत्र पुत्र कर देता है। हालेलुया। अभी ये इसका आत्मा किधर है, किधर है? अभी ये आत्मा का जिम्मेदारी कौन है? ये आत्मा उधर तड़पते रहेगा। ये आत्मा तैयार हो गया ना, ये आत्मा प्रवेश करना है क्या नहीं है? अभी ये प्रवेश करने के लिए शरीर को चाहिए। शरीर क्या हो गया, खत्म कर दिया। इसलिए मैं बोला लव कर रहा है, लव कर रहा है, आखिरी में बच्चा देके धोखा देके चले जाएगा। इसलिए लड़की लोग संभालने के लिए मैं ये संदेश लेके आ रहा है। खाली लड़की की सजा नहीं है, लड़का की भी सजा है। बहुत बड़ा सजा उसको, लड़का को तगड़ा सजा उसको। क्योंकि बाइबल बताया शरीर, ये औरत कमजोर बर्तन है, लड़की कमजोर बर्तन है। आमीन। हालेलुया। अभी इसको जो दवा दिया डॉक्टर, वो भी सजा लेगा। वो डॉक्टर समझाना मांगता, बच्चा को मार डालना नहीं, किधर अनाथ आश्रम में दे दो, वो बच्चा को जन्म देकर आश्रम में दे दो, किसको दे दो, कितने लोग बच्चा नहीं उनको दे दो, लेकिन मारो मत। वो डॉक्टर समझाना चाहिए। डॉक्टर क्या करता, अपना पैसे के लालच में ये गलत काम डॉक्टर भी करता है। लड़का तीनों को सजा किधर होता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए ये आत्मा धरती में आने की नहीं सका, लेकिन ये आना है क्या नहीं आना है? इसी के लिए यीशु मसीह क्या बोला, खून किसी की खून, फिर से मत्ती का किताब में आओ 5:21। तुम सुन चुके हो कि हाँ पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हाँ, कि हत्या न करना, हत्या ना ना करना। और जो कोई हत्या करेगा हाँ वह कचहरी में हाँ, दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में, ये अभी गर्भ में मार डाला ना, खून किया ना, अभी इनको क्या सजा मिलेगा? इनको जो बच्चा दिया वो आदमी को और वो डॉक्टर, ये तीनों को किधर सजा मिलेगा? आमीन। हालेलुया। अभी देखिए ऐसे एक खून धरती में हो गया, जैसा पेट में जैसा खून हो गया है, ऐसे ही आदि में एक खून हो चुका है। पहला वो भी देखेगा पड़ेगा। उत्पत्ति का किताब 4 में 5वां वचन पढ़ो।
परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इधर शुरुआत में कैन उसका भाई दो लोग है ना, दो लोग धरती में है। आदम का दो बेटा है, आदम हवा का, है कि नहीं है? अभी फिर से पढ़ो। परंतु कैन और उसकी भेंट को हाँ। उसने ग्रहण न किया। हाँ, तब कैन अति क्रोधित हुआ कैन अधिक क्रोधित हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अभी इसके मुंह पे क्या आ गया? उदासी सा आ गया, क्रोध आ गया, बहुत बड़ा खतरनाक क्रोध आ गया। अभी परमेश्वर ने आबेल को आशीष किया, मेरा छोटा भाई को आशीष किया, मेरे को नहीं किया बोला, तो इसके अंदर क्या आया? क्रोध आ गया। अभी इसको खून करना ही करना है बोल के ये सोच लिया। आमीन। अभी इसको क्या कर रहा? 8वां वचन पढ़ो। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। कैन ने अपने भाई आबेल को क्या किया? फिर से पढ़ो। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से हाँ। कुछ कहा और जब वे मैदान में थे हाँ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल को हाँ, हाबिल पर चढ़कर हाँ। उसे घात किया। अभी आबेल को कैन ने क्या किया? खत्म किया, मर्डर किया, मर्डर किया ना। अभी इसका आत्मा क्या करेगा? इसका आत्मा किधर रहा है कि क्या करेगा? आमीन। इसका आत्मा क्या कर रहा? 10वां वचन पढ़ो। उसने कहा हाँ। तूने क्या किया है? हाँ। तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला चिल्ला कर हाँ। मेरी गवाही दे रहा। आमीन। अच्छा सोचो, अभी इसका आत्मा क्या कर रहा? फिर से वचन पढ़ो। उसने कहा हाँ। तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? परमेश्वर पूछ रहा है, कैन से पूछ रहा है, तूने क्या किया तेरे भाई को? हाँ। तेरे भाई का लहू, तेरा भाई का लहू, लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। तो उसके लहू भूमि से उसका आत्मा है ना, उसका आत्मा हाँ मेरी ओर चिल्लाकर मेरे को खून किया, मेरे को मेरा भाई ने मार डाला, मेरा भाई ने मार दिया बोल के कौन चिल्ला रहा है? आबेल। वैसे ये पेट का बच्चा भी क्या करेगा? चिल्लाएगा क्या नहीं चिल्लाएगा? आमीन। चिल्लाएगा ना। अभी देखिए सेम बात है, ये पेट का अंदर था, ये पेट का बाहर। अब दोनों को आत्मा है, दोनों को आत्मा है। इसको भी खून नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता। बाइबल मना किया किसी इंसान को खून मत करना, क्योंकि सबका जन्म किधर हो रहा है? मरण के बारे में किधर फैसला होता है? स्वर्ग में। कोई इंसान फैसला कर सकता है क्या? अभी इसको कौन फैसला किया? परमेश्वर किया है। कौन किया है? इंसान। इधर इनको फैसला कौन किया है? इंसान किया। परमेश्वर किया है क्या? इसलिए खून का बदला खून बोल दिया। सही है ना? आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, अच्छा समझो, अभी शरीर अलग है। मैं हमेशा बोलता शरीर हमेशा अलग है, आत्मा अलग है। ये आत्मा धरती में आ गया, शरीर के अंदर आ गया। अभी ये आत्मा जैसा धरती में आया है ना, ये आत्मा जैसा धरती में आया वैसे उसको ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? किसका है? हम लोग का। आमीन। आत्मा किधर आया है? शरीर में आया है ना, शरीर में आया ना, हम लोग का शरीर में आत्मा आया ना। अभी ये आत्मा पवित्र बन के शरीर में आया ना, तो ये आत्मा को कैसा ऊपर भेजना है? पवित्र बना के हम लोग किधर भेजना है? स्वर्ग में। जिधर से आया उधर ही भेजना है। ये बॉडी किधर से आया है? मिट्टी से आया है। ये बॉडी किधर जाएगा? मिट्टी में जाएगा। इसका कुछ लेन देन नहीं, इसका कुछ इज्जत है? ये बॉडी की कुछ इज्जत है? नहीं है। लेकिन ये बॉडी का गलत काम का वजन से स्वर्ग जाएगा। ये आत्मा किधर आना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए।
अभी ये लोग खून करने के कारण ये आत्मा किधर जा रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि ये बच्चा पेट में रहने का समय, ये बच्चा को तीन बात इसको अच्छा याद है। बच्चा पेट में आ गया ना, तुम लोग सोचो मत गर्भ में आया कुछ उसको महसूस नहीं होता, नहीं। उनकी अंदर 3 शक्ति है। कितना शक्ति है? 3 शक्ति है। ये परमेश्वर ने पेट में ये बच्चा लोग को दिया है। 6वां महीना हो गया, 3 शक्ति आ जाता है। पहला शक्ति ज्ञान, महसूस होता है। दूसरा अभिलाषा, आशा किधर से आता है? पेट से आ जाता है। आमीन। और बनाना, जैसा काम करता है उसको क्या बोलता है? क्रिया, क्रिया। आमीन। देखो इसके पास 3 शक्ति है। ये ज्ञान है, दूसरा क्रिया है, तीसरा अभिलाषा। ये सब पेट से आने का समय ये 3 चीज लेके आता है। आमीन। ये पेट से आने के समय 3 चीज हो गया। हालेलुया। इसलिए ये बच्चा को डॉक्टर मार डालने के लिए कोशिश करने के समय ये बच्चा को महसूस होता है। आबेल ने बाहर आके चिल्लाया, ये पेट से ही चिल्लाएगा। आमीन। हालेलुया। वो घबराहट होता है, बच्चा घबराहट होता है, आर पार कर देता है। लोग बहुत बड़ा खून है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। पढ़ेगा भजन संगीत 89 में 47 पढ़ो। मेरा स्मरण करके हाँ मैं कैसा अनित्य हूँ, हाँ तूने सब हाँ मनुष्यों को क्यों व्यर्थ हाँ। सिरजा है। बस मनुष्य को क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को व्यर्थ सृजा क्या? व्यर्थ सृजा क्या? क्यों? ये व्यर्थ नहीं सृजाया, ये जरूर इसके अंदर ये आत्मा के लिए शरीर बनाया। ये आत्मा धरती में आने के लिए ये शरीर बनाया। ये शरीर को खून करेगा तो इसको क्रोध आएगा क्या? नहीं है। परमेश्वर को आएगा क्या? नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर जन्म दिया वही उसका जीवन को निकालना है। दूसरा कोई निकाल सकते हैं क्या? नहीं है। अय्यूब का किताब 12 अध्याय 10वां वचन पढ़ो। उसके हाथ में हाँ एक एक हाँ जीवधारी और प्राण हाँ और एक एक हाँ देहधारी मनुष्य की हाँ। आत्मा भी रहती है। आमीन। इसका हाथ में जन्म और मरण है। किसका हाथ में? आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का पास ही हर इंसान का जन्म और मरण रहता है। अभी जिसने जन्म दिया वही उसको निकालना है। एक इंसान को लेने के लिए अधिकार दिया है क्या? नहीं है। अभी ये आत्मा का शरीर धरती में आया है ना? ये धरती में आया, गर्भवती में आया, गर्भ से ही आदमी आता है। अभी ये आया, अभी इसका माँ, इसका बाप और डॉक्टर मिलके ये बच्चा को क्या कर दिया? मार दिया। अभी ये आत्मा तड़पेगा क्या? नहीं तड़पेगा। आमीन। ऐसा गर्भ में बच्चा को मारने की कारण स्वर्ग राज्य में ये भयंकर बात हो रहा है। ये आत्मा को दूसरा शरीर देना पड़ेगा। होता है क्या? नहीं। हालेलुया। अभी ये मार डाला, ये आत्मा आया क्या? धरती में आया है? नहीं आया। अभी ये आना ही है। ये आत्मा क्या करना है? आना है। इसका भी उदाहरण बाइबल से दिखेगा। ये वचन रखो सीधा, उत्पत्ति का किताब 4:25वां वचन पढ़ो। आदम अपनी पत्नी के पास हाँ फिर गया और हाँ उसने एक पुत्र को हाँ जन्म दिया और हाँ उसका नाम हाँ। यह कह के सेत रखा। क्या रखा? सेत। सेत रखा।
हालेलुया। कि ये आदम का कितना कौन सा बच्चा है? तीसरा बच्चा है। आदम हवा का तीसरा बच्चा है। आबेल को मार दिया ना। 25वां वचन पढ़ो। आदम अपनी पत्नी के पास हाँ, फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसने हवा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा। उसका नाम क्या रखा? सेत रखा। परमेश्वर ने हाँ, मेरे लिए हाबिल के बदले आबेल की बदले आबेल, ध्यान दे दो इधर, आबेल का बदले, आबेल का बदले ऐसा नहीं दिया, सेत बोल के नहीं दिया। अभी आबेल का आत्मा पुकारा है ना, हम लोग देखा ना, इसको शरीर के लिए मांगता है और ये शरीर का इस शरीर को मार डालने के कारण ये आत्मा चिल्ला रहा था। आमीन। मांगता तो वो पढ़ो, 10वां वचन पढ़ो। उसने कहा, हाँ तूने क्या किया है? हाँ तेरे भाई का लहू हाँ भूमि से हाँ, मेरी ओर चिल्लाकर मेरी ओर चिल्लाया, इसका आत्मा चिल्लाया। मेरी दुआई दे रहा। आमीन। ये प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो इसके कारण इसकी आत्मा कंप्लेंट किया, अभी मैं क्या करूं, मेरे लिए शरीर नहीं है। तो इसकी शरीर की बदला कौन सा शरीर दिया? सेत दिया। आबेल का बदला सेत दिया। आमीन। आबेल का आत्मा ही सेत का अंदर आया है, बदला दिया है। यह मर्डर करने में स्वर्ग राज्य में क्या हो गया? एक बड़ा हंगामा हो गया है। आमीन। आज करोड़ों करोड़ों लोग गर्भ में मार डालता है, फिर कितना बड़ा हंगामा हो रहा है, स्वर्ग में लफड़ा हो रहा है, ये आत्मा उधर तड़प रहा है। अभी आबेल के लिए दूसरा शरीर दिया है ना, वैसे वो आत्मा को कौन सा शरीर दे रहा पता नहीं। हर एक इंसान किधर जन्म होना है, फैसला किधर होता है। अभी बोलता है मैं ब्राह्मण है, बड़ा जाते, ये सूत्र है, ये छोटे जाते। बाइबल ऐसा बोल रहा है क्या? बाइबल ऐसा बोल रहा है? इधर बड़ा जाते है क्या, छोटे जाते है क्या? ये जात पूरा किधर बनता है? धरती में। आमीन। इसलिए मैं बोला ध्यान से इधर देखो। हालेलुया। ये धरती में ये लफड़ा होता है, ऊपर है क्या? जब ऊपर जात नहीं तो इधर जात का बारे में भेदभाव करता है, वो स्वर्ग में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी ये गर्भ का खून को बोला है ना, इसको भी सजा है और इसको भी जमीन में आया तो भी सजा है। कैन को सजा मिला क्या? नहीं है। आमीन। अभी देखो ये मर्डर होने से किधर लफड़ा हो गया है? स्वर्ग में हो गया है। अभी ये आत्मा इंतजार कर रहा है किधर आने के लिए? धरती में आने के लिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से वो 10वां वचन पढ़ो। सॉरी, एजेकिएल का किताब 33 में 11 पढ़ो। इसलिए तू उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? आमीन। यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो। इसलिए तू उनसे यह कहे, ये कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा का यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, हाँ, मैं दुष्ट का मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। देखो कोई इंसान नरक में जाना परमेश्वर को पसंद नहीं है। कोई इंसान नरक में जाना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अपना क्रिया से किधर जा रहा है? नरक में जा रहा है। इसलिए वचन कहता है, फिर से पढ़ो, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, हे जल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। क्यों मरो? तुम क्यों नरक में जाओ? तुम क्यों नरक में जाना है?
तो मन फिरना है क्या नहीं फिरना है? हालेलुया। अभी देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अभी इधर कैन ने आबेल को खून किया, ये शरीर के लिए दूसरा शरीर सेत को दिया है ना? आबेल का आत्मा किधर आ गया? सेत का पास आया है, बदला बोला। वैसे ही ये गर्भ में बच्चा को मार डाला, ये आत्मा किधर है? स्वर्ग में है। लेकिन नियम क्या हो गया? टूट गया। जो आबेल से जो काम करने के बोल के परमेश्वर आशा किया है ना? आबेल के लिए काम रखा है ना? वो काम करने के लिए दिया है क्या? कैन नहीं दिया है। अभी सेत आया, सेत आने के समय ये शरीर अलग है, ये शरीर अलग है, लेकिन आत्मा एक है, बदला दिया है। अभी ये शरीर क्रिया करेगा। अभी ये जो शरीर, ये गर्भ में जो पड़ा है, इनके लिए काम दिया है। ये तो कम से कम थोड़ा तो काम किया है। ये बलिदान तक आया आबेल। आबेल किधर तक आया? बलिदान तक आया। लेकिन ये जो गर्भ में जो बच्चा है, बलिदान में आया क्या? बलिदान में आने का पहले बलि हो गया। कितना बड़ा क्रोध है। आमीन। स्वर्गराज का जो आत्मा है वो सब तड़पते रहता है। हालेलुया। जो देखिए हम लोग का घर है, ये घर हम लोग का घर है समझो। अगर ये घर में कोई गुंडा लोग आके, है ना, हम लोग को मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, हम लोग के लिए कोई सहारा नहीं है, हम लोग क्या करेगा? बाहर रह के तड़पते रहेगा। हमारा खुद का घर में प्रवेश करने के लिए गुंडा लोग नहीं दिया है कि नहीं है? तो उनके मन कितना तड़पते रहेगा, तड़पेगा क्या नहीं तड़पेगा? वैसे ये आत्मा धरती में आने की नहीं दिया, तू ये आत्मा तड़पेगा क्या नहीं है? तड़पेगा ना। हालेलुया। ये बच्चा, मैं बोला ना, पहले महीने में महसूस हो जाता है। आमीन। क्योंकि पहला महीना तक वो लड़की को मालूम नहीं है। जब उसका पीरियड बंद होता है, जब भी उसकी होश आता है। होश आने के अंदर मां का और बच्चा का लिंग हो जाता है, एकदम कनेक्शन करेक्ट आ जाता है। आमीन। ये इसको खून करने के लिए मां सोचता है, बच्चा को मालूम पड़ जाता है। आमीन। अभी ये आत्मा किधर है? ये शरीर का आत्मा किधर है? स्वर्ग में है। जैसा आबेल का आत्मा चिल्ला रहा था, वैसे इस बच्चा का आत्मा इधर चिल्लाएगा क्या नहीं चिल्लाएगा? और यीशु क्या बोलेगा? उनके लिए एक शरीर देना पड़ेगा। आत्मा तैयार है। और इसकी जो खत्म किया उसका श्रापित इनको ही लेना पड़ेगा। इसलिए वचन अपने का अच्छा से समझा रहा है। तीतुस का किताब 2 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। और संयमी, देखो क्या बोल रहा है? हर एक इंसान क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। संयमी बोलेगा तो क्या है? बुद्धि में सॉफ्ट रहना चाहिए। कल का बारी में सोच के चलो। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों पर बहुत गुस्से में बात करता है, समझाता है, समझ जाओ। संयमी है ना, क्या दिया है? संयमी, हाँ, पतिव्रता घर का, पतिव्रता घर का, घर का है ना। पतिव्रत वो क्या है? उसका अर्थ क्या है? किसका अधीन रहना है? पति का अधीन रहना। पति से उल्टा बात कर सकता है? पति से झगड़ा कर सकता है? औरत ऐसा है। इसके लिए औरत को शिक्षा, आदमी को नहीं है क्या? वही शिक्षा आदमी को। आदमी भी क्या रहना चाहिए? पत्नी की अधीन रहना चाहिए। यही मसीह परिवार है। पति पत्नी एक साथ में रहेगा, वो मसीह परिवार है। उसके अंदर एक प्रेम रहता है। झगड़ा पति
पत्नी के अंदर झगड़ा होता तो वो किस उनके परिवार के अंदर कौन आया है? शैतान आया है। कौन आया है? पढ़ो। कारबार हाँ, करने वाली, क्या कारबार करने वाली, क्या? घर का कारोबार। घर का कारोबार, उसका मतलब क्या है? घर का काम काज घर का काम करने में सुस्ती नहीं होना चाहिए। अपने घर का काम कौन करना है? अपनी करने का, चार लोग बुला के नहीं करते क्या? आमेन। हाँ भली और हाँ, भली, बली बली बोलेगा तो भला करने भला करने में। हम लोग भला करने में कैसा रहना चाहिए? पीछे रहना चाहिए। आगे हाँ, बोलने की क्या होता है? आमेन। अच्छे काम के लिए हम लोग क्या रहना चाहिए? आगे रहना चाहिए। हाँ भली और हाँ अपने अपने पति के हाँ अधीन रहने वाली हाँ हो, हाँ ताकि परमेश्वर के वचन की हाँ, निंदा न होने पर। परमेश्वर का वचन को निंदा ना होना चाहिए, इसलिए समझा रहा है। हाँ, और नीचे पढ़ो। ऐसे ही हाँ जवान पुरुषों हाँ भी हाँ, समझाया कर। देखा, पहला औरत औरत बोल के आखिरी में किधर आया? जवान पुरुष का अंदर आ गया। ये समझाने के लिए संदेश आ रहा है। ये संदेश अगर मैं कलीसिया में देता तो मेरे कलीसिया के लोगों को मालूम पड़ेगा, लेकिन मेरा कलीसिया नहीं सुधरना है, उसका बारी में नहीं है। पूरा दुनिया सुधारने के लिए ये संदेश यूट्यूब में आ रहा है। हम इधर देखो तो 100-200 लोगों के बीच में देख के हम चला जाएगा। ये संदेश किधर जाना चाहिए? लोगों का बीच में जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने यूट्यूब के द्वारा ये बाइबल की संदेश सबका कान में लेके जा रहा है, ताकि वो ये खून करने में ना जाने पा। आमेन। क्योंकि खून का बदला खून ही है। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है भजन संगीत 113 में 9वां वचन पढ़ो। वह बांझ को हाँ घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हाँ, यह की स्तुति करो। आमेन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। वह बांझ को, परमेश्वर बांझ को, बांझ बोलेगा तो क्या है? जिसको बच्चा नहीं है ना? हाँ, घर में लड़कों की हाँ, आनंद करने वाली माता बनाता है। उसको माता बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह है। बाज को माँ, जिसको बच्चा नहीं उसको बच्चा देने वाला है, ऐसा खुदा है। वो किसी को मार डालता है क्या? नहीं। इसलिए अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये आत्मा का बारे में उधर चर्चा हो रहा है। किधर? स्वर्ग में। ये गर्भ में तुम लोग मार डाला, आराम से मार डाल दिया, लेकिन किधर? स्वर्ग में चर्चा हो रहा है। इसका प्रायश्चित क्या करेंगे? कितने लड़की लोग, कितने बच्चे लोग जान ले लिया, इसकी प्रायश्चित क्या करेगा? आमेन। इसलिए परमेश्वर एक प्रायश्चित किया, एक रास्ता दिया। पढ़ेगा आखिरी वचन, 1 तीमुथियुस 4 में 12 वचन पढ़ो। जल्दी पढ़ो। 1 तीमुथियुस। हाँ कोई तेरी जवानी को हाँ तुच्छ न समझने पाए, हाँ पर वचन और चाल चलन हाँ और प्रेम हाँ और विश्वास हाँ और पवित्रता में हाँ विश्वासियों के लिए हाँ, आदर्श बन जाए। आदर्श बन जाओ। एक प्रायश्चित किए। जो भी अगर मालूम नहीं था, गलती से हो गया है, आमेन, उसके लिए प्रायश्चित करना अवश्य है। जो भी गलती हो गया, प्रभु मुझे मालूम नहीं है, माफ कर दो, अब मैं आपका दासी बन गया है, मैं बर्मा गया है, मैं धोखा खाया है, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे को यह सच्चाई मालूम नहीं था, इसलिए मैंने धोखा खाया। एक बार मुझे माफ करो। आमेन।
माफ करो, वो प्रायश्चित करना है। वो प्रायश्चित के लिए परमेश्वर बोला है कोई तेरी जवानी को अभी जो हो गया, अब तुम संभालो। हाँ कोई तेरी जवानी को हाँ, तुच्छ न समझने तुच्छ नहीं जान रहा है। और वचन देखो गलती हो गया, ठीक है, एक मौका दे रहा है परमेश्वर, अब तो तुम सुधर जाओ, है ना। पर माफ करने वाला खुदा है। और जो गलती नहीं किया इसके लिए हम गलती करेगा बोल के बैठेगा नहीं। वो ऑलरेडी ये संदेश सुन के यीशु मसीह का अधीन रहना है। सारे जवान लड़का लड़की कैसा रहना है तुम्हारा जवानी के बारे में। हाँ, कोई तेरी जवानी को हाँ, तुच्छ न समझ तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और वचन का साथ में चलो। हाँ, और चाल चलन तुम्हारा चाल चलन वचन का साथ में रहना चाहिए। हाँ, और प्रेम में रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, और विश्वास में रहना है। हालेलुया। देखो अब यीशु मसीह का ऊपर परिपूर्ण विश्वास करना है। हालेलुया। वो उससे विश्वास करो, उसका बाइबल को विश्वास करो। जो शिक्षा देने वाला दास का ऊपर विश्वास रखो। आमीन। शिक्षा किधर से आता है? दास से आता है। आमीन। परमेश्वर अपना शिक्षा किधर भेजता है? भवन में भेजता है। भवन से किसका पास आता है? दास की द्वारा प्रचार होता है। इसलिए दास का बात मानो, भवन को मानो, परमेश्वर को मानो। हर समय बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल से कभी अटके बैठना नहीं चाहिए। अब लोग हर समय बाइबल पढ़ के उसका गीत गा के प्रार्थना के साथ में लगातार रहेगा, शैतान हम लोग के बीच में आएगा क्या? ऐसा हम लोग खूनी बनेगा क्या? अगर हम लोग को यह सजा का बारे में मालूम पड़ता तो हम लोग एक काम करेगा। ये सजा मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग इस अभिलाषा में गिर के ये सजा ले लिया। आमीन। इसलिए जो भी बहन लोग, आप लोग अगर आप लोग गलती किया होगा तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाके माफी मांगो। प्रभु मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे मालूम नहीं था, आप मुझे माफ करो, आप मुझे माफ करो बोल के उनकी अधीन रह के माफी लो परमेश्वर से। परमेश्वर यीशु मसीह से आपका दुखी परेशान बता के उससे माफी ले लो, आशीष पाओ, आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।